जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, जय माता दी। संगत जी आज है नवरात्रि का छठा दिन, माँ कात्यायनी जी का दिन। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन से सब विघ्न बाधाओं को दूर करें, आपके घर में सुख शांति समृद्धि दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। और संगत जी यदि आपका कोई सत्संग है और वह आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने सत्संग को शेयर कर सकते हैं। आप अपना सत्संग व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं की प्यारी बेटी मोनिका हूँ। गुरु जी की से मेरी जर्नी 2024 मार्च में महाशिवरात्रि से कुछ दिन पहले शुरू हुई है। वैसे तो गुरु जी हर पल हर क्षण हर लम्हा भोले बाबा जी के रूप में मेरे साथ हमेशा से ही रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि अब तक मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं उस हर एक सत्संग में मैंने फ़ील किया है कि ओह ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है, ऐसे तो गुरुपा ने मुझे भी बचाया, ऐसे तो गुरुपा ने मेरे साथ भी किया है। चाहे वो बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरी बीमारियों से रिलेटेड हो, कोई भी खुशी हो, हर चीज़ में हर सत्संग में जो भी मैंने सुना है तो मुझसे रिलेटेड है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग में मैं पहले भी आंटी जी के चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। एक मुझे टाइफाइड हो गया था तो गुरुपा की कृपा से आज मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। गुरुपा के मैसेजेस आते रहते हैं कि तेरी पेट की बीमारी को मैं दूर करूँगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा की कृपा से वो बिल्कुल मैं ठीक फील कर रही हूँ। गुरुपा की कृपा से 10-12 दिन का जो टाइम था, टाइफाइड आप सबको ही पता है इस टाइम पे कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। गुरुपा की कृपा से मेरा बहुत ही प्यार से उन्होंने ये टाइम काटा है। दवाइयों के कारण जो मेरा मुंह का टेस्ट ख़राब होना चाहिए थे, गुरुपा ने मुझे उस चीज़ से भी बचाया और मुझे अच्छी से अच्छी डाइट दी मेरे गुरुपा ने। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये प्यारे गुरुपा प्लीज़ अपनी कृपा दृष्टि हम बच्चों पर ऐसे बनाए रखिएगा, हमें हेल्थ ब्लेस कीजिएगा प्लीज़ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इसका मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। पहले ना मुझे कोल्ड बहुत ज़्यादा होता था। मतलब ये सोच लीजिए कि हर दूसरे तीसरे मंथ में ना जैसे ही हल्का सा मौसम चेंज हो, गुरुपा की कृपा से आप बिलीव करोगे, परमात्मा परमपिता परमात्मा की कृपा से अब मुझे कोल्ड अगर होता भी है ना, एक दिन बाद अपने आप ठीक हो जाता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी इस रहमत के लिए, आपके इस प्यार के लिए मैं दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और तो और मैंने अपने बेटे का भी देखा, उसको अभी कुछ दिन पहले जो कोल्ड और रखा था, 2 दिन में वो अपने आप ही ठीक हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, हमें हमारी इतने सालों की बीमारियों को दूर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि ऐसे बनाए रखिएगा। अपनी हेल्थ से रिलेटेड मैं आपको एक और सत्संग सुनाना चाहूँगी कि जुलाई में सावन के महीने में गुरुपा मुझे बहुत मैसेजेस देते थे कि तेरी एक बहुत पुरानी बीमारी ना मैं अपने साथ लेके जाऊँगा। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे पीरियड से पहले ना ब्रेस्ट में बहुत पेन, अनबिलीवेबल जिसे कहते हैं ना, टच भी नहीं कर सकते हल्का सा, वैसा बहुत पेन होता था। और संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जुलाई के बाद जुलाई अगस्त सितंबर ये अक्टूबर 3 मंथ्स हो गया है, मुझे ब्रेस्ट में कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है। गुरुपा ने मेरे ये 3 महीने इतने इतने पेन से रहित निकाले हैं ना, पेन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं हुआ। संगत जी ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है मेरे प्यारे गुरुपा की, जो उन्होंने मुझे कम से कम 10-12 साल पुराने दर्द से मुझे रहमत दी है। गुरुपा प्लीज़ आगे भी मुझे इस दर्द से ऐसे ही बचाए रखेगा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। शुक्र करा मैं तो गुरु जी, शुक्र पर आप सच में। मुझे गुरुपा के मैसेजेस भी आते थे जो तेरी ब्रेस्ट में गांठें हैं, क्योंकि मुझे बीच में गांठों भी प्रॉब्लम हो गई थी बेबी होने के बाद ना,
मैं तेरे ये गांठे, ये ब्रेस्ट का ये पेन, ये मतलब ऐसे ऐसे सत्संग सुनाते थे कि सत्संग सुनने से ही मैं तेरी इतनी बीमारियों को दूर कर रहा हूँ। संगत जी, मेरे पास गुरुपा का स्वरूप नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, मैं सिर्फ सत्संग सुनती हूँ जितना ज़्यादा हो सके, और अपना मंत्र जाप करती हूँ, वो भी मन में दिन में जितनी बार हो सके। एक जगह बैठ के भी नहीं कर पाती। मेरे गुरुपा उतने में ही, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, उतने में ही वो हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट काट रहे हैं, इतनी बीमारियां वो हमारे सपने में काट रहे हैं, इतने दुख वो हमारे सपने में काट रहे हैं। कभी कभी सपने में आता है कि जैसे गुरुपा के ब्लैक मैजिक के सपने आते हैं लोगों के, वो मुझे चेहरे दिखाते हैं, इतने ब्लैक मैजिक वो हमारे सपने में काट रहे हैं। मैं किस हमारे पास वर्ड्स नहीं है गुरुपा आपका शुक्राना करने के लिए। प्लीज़ मेरे गुरुपा, प्लीज़ हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा, हर क्षण हमारा हाथ ऐसे ही आप पकड़े रखना। हमसे कोई गलती हो जाए, इंसान है, गुस्सा अहंकार घमंड आ जाए तो भी प्लीज़ 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 गुरुपा हमें माफ़ करना, हमें सही रास्ते पे दिखाना, और हमारा हाथ हमेशा पकड़े रखना प्लीज़ मेरे प्यारे गुरुपा। ज़िंदगी की हर खुशी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी के उस दुख के लिए और भी बड़ा शुक्राना जिसके कारण हम आपसे आप आप जिसके कारण आपने हमें चुन लिया, कि हाँ शायद हम उस दुख डिज़र्व नहीं करते थे, इसलिए आपने हमें चुन लिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। प्यारे गुरुपा, अपनी ये प्यार वाली रहमत, अपना ये प्यार वाला हाथ हमेशा हम पर, हमारे बच्चे पर बनाए रखिएगा। दिल से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सच में जो आप कहते हो वो सच्ची होता है। आजकल गुरुपा के बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं, जिसे देख के मैं अपने सारे दुख भूल जाती हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही हमारे साथ, हमारे पास रहिएगा। संगत जी, एक बात बोलना चाहूँगी, ज़िंदगी में जितने भी दुख आए उसे ये समझ के भूल जाइए कि इन्हीं दुखों के कारण हमारे गुरुपा ने हमें चुना है, हमने अपने परमात्मा को याद किया है। क्योंकि अगर हमें दुख ना मिले होते, हमें ऐसे लोग ना मिले होते जो नाजायज़ हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दुख देने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद हमारे परमात्मा हमें ना मिलते, गुरुपा के रूप में शायद हमें ना मिलते। वैसे तो परमात्मा हर पल हर क्षण हमारे साथ ही रहते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ज़िंदगी की हर तकलीफ़ों से इतने प्यार से बाहर निकालने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चे आपने आपका ही दिया हुआ है, उसकी हर पल हर क्षण रक्षा करने के लिए शुक्राना। पति परमेश्वर की हर पल हर घड़ी हर लम्हा शुक्राना गुरुपा। हमें नीवा होकर चलाइएगा, हमारे अहंकार को मिटाइएगा, ताकि आप अपने प्यार वाली रहमत हम पे हमेशा ही बनाए रखिए। लव यू सो 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 मच मेरे प्यारे गुरुपा। भोले बाबा जी के रूप में आप हमेशा से ही मेरे साथ थे, और अब शिव महाशिव दोनों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तो अब किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। हे मेरे प्यारे गुरुपा, ज़िंदगी में कभी भी दिल में कुछ भटकाव आए तो उसे अपने चरणों पे लगाए रखिएगा। गुरुपा के महामंत्र के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम अपने सत्संग को विराम देके अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्लीज़ हमारे साथ ऐसे रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो सो मच प्यारे गुरुपा। जो सत्संगत इस सत्संग को सुने गुरुपा, उनकी भी हर तकलीफ़ों को दूर कीजिएगा, अरदासों को पूरा कीजिएगा। प्यारी आंटी जी जो हमारे सत्संग को इतनी जल्दी शेयर कर देते हैं, उनको भी हमेशा ब्लेस कीजिएगा, उनको और तरक्की दीजिएगा, ताकि वो अपने काम को और ज़्यादा लोगों के सत्संग को शेयर कर सके। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा नवरात्रों का आज 5वां दिन है, शाम का टाइम है। गुरु जी का मैसेज आते हैं कि ब्लेसिंग्स, अगर अपनी अरदास पूरी करनी है तो शुक्राना बढ़ा दे। तो
गुरुजी के सत्संग तो रोज़ दिन ब दिन होते रहते हैं, लेकिन हमारा शुक्राना इतना नहीं हो पाता। तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी मेरे गुरुपा, बहुत बहुत सॉरी, बट लेकिन दिल से हमेशा गुरुपा मेरे हृदय में बसते हैं और हमेशा मैं उनको याद करती हूँ हर छोटी छोटी बात पे, हर समय। जैसे कुछ भी खटका हुआ, कुछ आवाज़ हुई तो ऐसे लगता है कि बस गुरुजी ने कोई कृपा की है, गुरुजी का कोई नया सत्संग हुआ है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना इस नाचीज़ बच्ची को अपने गले लगाने का और इतना कुछ अपनी प्रेजेंस फील करवाने का। अभी पितृ पक्ष जाकर चुका है, तो गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी थी कि जितना तू गरीबों को दान कर सकती है उतना कर। तो गुरुजी मैं इतना तो नहीं कर पाई, लेकिन हाँ, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की जहाँ पर और ये भी मुझे पता है कि गुरुजी को जितना कराना होता है वो अपने आप करवा लेते हैं, जैसे मर्जी करवाएं। तो शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख बार शुक्राना। तो मैंने गरीबों में खीर, छोले और दही भल्ले और अलग अलग दिनों में ऐसे करके बांटा। पूरी, छोले पूरी, खीर दही भल्ले करके बांटे भी हैं। तो अमावस पे मैंने कुछ नहीं किया और बाकी दिनों में बहुत कुछ किया। लेकिन सत्संग सुने तो गुरुजी ने बोला कि सत्संग मैंने सुने गुरुजी के पितृपक्ष में, तो शिव पुराण उन्होंने मेरे को सुनने का आदेश दिया। तो वो मैं 3 4 5 अध्याय लास्ट वाले मैंने सुने हैं, जो कि मुझे बहुत 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 अच्छे लगे। और जिसमें लास्ट वाले में गुरुजी ने ये भी बोला कि तेरे सारे जो पितृ हैं जो तुझे परेशान कर रहे थे वो मैंने बांध दिए हैं, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। अब नवरात्रे पर गुरुपा ने पहले ही मेरे को समझा दिया था कि मैं और लक्ष्मी तेरे घर आएंगे, मैं और दुर्गा माँ तेरे घर आएंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। तो मैंने दिया जलाया और नारियल रखा आम के पत्तों पर मटकी में, और दिए जला रही हूँ मैं आजकल। और एक चमत्कार, वैसे तो बहुत सारे चमत्कार होते हैं जिसमें तोते आकर बैठते हैं, उनकी आवाज़ें आती हैं, और कॉय के रूप में मतलब गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं हमेशा। तो संगत जी हुआ ये कि मेरी बेटी की शादी ड्यू है। तो मुझे किसी ने, पंडित जी ने बोला कि आंकड़े के जो पेड़ है उसके 27 पत्ते धोकर उस पे राम राम लिख के हनुमान जी को हर मंगलवार चढ़ाना, तो आपका कार्य ये जल्दी सिद्ध हो जाएगा। तो मुझे ऐसे लगा जैसे शायद वो क्या था, पूर्णमासी थी शिव जी की। पंडित जी ने कहा था कि उसके 27 पत्तों की माला बना के हनुमान जी पे चढ़ानी है, तो वो मैं आजकल कर रही हूँ। और 21 दिन, 21 बार चढ़ानी है, मतलब 21 मंगलवार चढ़ानी है। तो मैं वो कर रही हूँ। तो मैं हर जगह आंकड़े के फूल, आंकड़े के पत्ते, आँख का जो जिसमें से दूध निकलता है, पत्ता तोड़ते ही दूध निकलता है, वो वाला पेड़, वो मैं हर जगह ढूंढती थी और ले आती थी और उसके बना बना के भेजती थी। तो चमत्कार ये हुआ संगत जी, मैं सोच रही थी, मैंने ऐसे ही गूगल किया और उस पे सोचा कि भी ये आंकड़े का पत्ता, ये आंकड़े का पेड़ उगता कैसे है। कुछ टोटके शोटके से पढ़ रही थी तो उसमें पता चला कि आंकड़े की जो जड़ है वो गले में डालने से पितृदोष खत्म हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आंकड़े का पहले मैं पौधा लाऊं, उगाऊं, कैसे उगता है मुझे तो नहीं पता।
और आंकड़े का, संगत जी, आंकड़े का जो आक का पौधा है, उसकी ये खासियत है कि वो बहुत शुद्ध होता है, क्योंकि उस पे गायें भी मुंह नहीं मार सकती, क्योंकि वो जहरीला होता है। तो मैंने सोचा कि वो घर पे लाऊं, फिर उसमें लिखा हुआ था कि घर पे लाके इसको उगाओ और उसकी जड़ जो है वो अपने गले में डालो, तो उससे पितृदोष दूर होता है। तो संगत जी, मैंने सोच ही रही थी कि मैं लाऊं, मैं कैसे उगाऊं, मैं गूगल करूंगी, देखूंगी। तो अचानक ही लास्ट वीक में क्या देखती हूँ कि मेरे ग्राउंड के पास एक पॉट रखा हुआ है, उसमें आक का पौधा उगा हुआ है। मैं सरप्राइजली देख रही थी कि बाकी सारे पौधे तो अभी माली नहीं आया था, कुछ दिनों से मुरझा रखे हैं, लेकिन ये बहुत फर्मली खिल रहा है। ये कौन सा पौधा है? तो मैं गई पास में एंड आई सॉ, तो उसको मैंने ज़रा सा तोड़ के देखा। मैंने कहा, ओ ये तो आँख आँख का पत्ता है। तो गुरुजी की महिमा इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है गुरुजी की मेहर की, जो हम सोचते भी नहीं हैं पूरी तरह से। हम जिसको वर्क भी नहीं कर पाते हैं, वो गुरुजी एक मिनट में कर देते हैं, एक सेकंडों में हो जाता है। वो कहाँ से आया, कैसे आया, मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अगर मैं सोच लेती हूँ कि मुझे फूल चढ़ाने हैं, तो मेरे गार्डन में अपने आप ही गुरुजी इतने सारे फूल उगा देते हैं कि मैं धन्य हो जाती हूँ। मैं शुक्राना करती हूँ हर पूरे जो ये श्राद्ध गए हैं, इनमें मैंने रोज़ फूल चढ़ाए हैं गुरुजी पे। तो शुक्राना गुरुपा, और गुरुजी ने ही उगाए हैं वो, मतलब और मुझे नहीं लगता किसी और के यहाँ खिले हों, लेकिन मेरे यहाँ खिले हुए थे। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मतलब मेरे में कुछ है ऐसा कि मैं गुरुजी से इतना प्यार कर रही हूँ। मतलब मेरे में कुछ है ऐसा कि गुरुजी मेरे पर इतनी सारी मेहर बरसा रहे हैं, इतनी कृपा कर रहे हैं। अभी पितृपक्ष से पहले गुरुजी ने इतने फूल बरसाए मेरे घर पर, मतलब स्वाद आ गया, मज़ा ही आ गया। कि एक मेड जो छोड़कर चली गई थी, उसका हस्बैंड सीमेंट सा लगा रहा है, जैसे एक पटरी बना रहा है मेरे घर के बाहर, घर के अंदर की साइड गार्डन में। तो इतने में मैं देखती हूँ वहाँ कोई बेसमेंट सी बनी हुई है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है मेरे घर में। तो वो बनी हुई है, कुछ ऐसा सपना आया। फिर ऊपर से एक धार जैसे पड़ती है पानी की, ऐसे कोई धार पड़ रही है, ऊपर से आ रही है। तो जैसे ही मैं ऊपर ऐसे सिर उठाकर देखती हूँ, तो क्या दिखता है कि गुरुजी ऊपर से अमृत वर्षा कर रहे हैं। धार वो गुरुजी ही डाल रहे हैं, अपनी मुट्ठी से डाल रहे हैं। तो मैं देखती हूँ, मैंने को इतना अच्छा लगता है, इतना धन धनकार गुरुपा, लव यू गुरुपा, सो क्यूट गुरुपा, सो स्वीट गुरुपा। इतनी क्लियरली गुरुजी दिखाई दिए पहली बार मुझे कि मैं धन्य हो गई सपने में। और फिर उसके बाद बाहर से कोई जा रहा था, वो पास में आके बोला कि ये कौन कर रहा है। मैंने कहा ये ऊपर गुरुजी हैं। तो वो भी ऊपर देखने लग गई। और फिर उसके बाद जब मैं देखती हूँ, तो वाइट चोले में सोफे पे बैठे हुए हैं गुरुजी, और जोर जोर से फूल फेंक रहे हैं, उसके गेंदे के फूल। इतना अच्छा लगा संगत जी, इतना अच्छा लगा कि मेरे घर पे कृपा बरस रही है गुरुजी की। कुछ कर रहे हैं गुरुजी, कृपा बरस रही है बहुत ज़्यादा। शुक्राना मेरे लव यू गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे सुंदर सुंदर गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो, हमेशा मुझे हंसाते हो, हंसाने की कोशिश करते हो। पर अभी मेरा एक काम, मेरी एक अरदास थोड़ी सी है, जो गुरुजी ने पूरी करनी है, और कर रहे हैं गुरुजी, वो काम कर चुके हैं, जो मुझे, हम मूर्ख लोगों को अभी नहीं पता कि क्या हो सकता है ना संगत जी। तो हमारी सोच इतनी छोटी है और गुरुजी की सोच इतनी बड़ी है। वो मेरे हस्बैंड को भी मेरी तरफ टर्न कर रहे हैं। और गुरुजी तो बहुत 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 कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। अब ये आज पांचवा नवरात्रि का दिन है, तो आज मैंने बड़े सारे सत्संग सुने हैं। वैसे मैं रोज़ बहुत तीन तीन चार चार
सुन लेती हूँ सत्संग, कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की। मेरे जहन में हमेशा गुरुपा रहते हैं। गुरुजी ने मेरे को कल ही मैसेज एक डाला था कि मैं तेरे स्वप्न में आऊँगा, मेरा ये वाला सत्संग सुन, मेरे अगर दर्शन करने हैं तो। लेकिन उसमें कुछ और ही, एक मेरी सहेली और उसकी बेटी ऐसे कुछ आया, तो वो क्या कर रहे थे वो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। अधूरा, मतलब जैसे सपना तो देखा पर अधूरा सा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने इतना कुछ मेरे को, मेरी ज़िंदगी इतनी परिवर्तन कर दी, इतना ज़्यादा चेंज लेकर आए। पहले इतनी पार्टियां ऐसे ही फालतू में लोगों की, इतनी सारी नेगेटिविटी इकट्ठी की हुई हैं कि बस अपने आप में ही मस्त रहते थे। ऐसे लगता था कि जैसे सब कुछ हम ही कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे। पर गुरु जी ने तो आकर बहुत कृपा की, बहुत। लाइफ में जीना कैसे है और हमें क्या, गुरु जी के वचनों में हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब गुरु जी गाइड करते हैं। और हमारे परिवार को भी गुरु जी ने संभाला हुआ है, वो उनको भी ठीक करते हैं। बच्चे कई बारी भटक जाते हैं तो गुरु जी सारी गाइडेंस देते हैं, पेरेंट्स के थ्रू, मदर के थ्रू, जो भी कोई सत्संग गुरु जी का सुनता है उसके थ्रू ही सारी नॉलेज गुरु जी देते हैं। मेरे इतने प्यारे गुरु पाए हैं उन्होंने जीवन में, मतलब उनको सूट पहनना बहुत पसंद है। मतलब वो हमेशा ये कहते हैं कि तू सोना जा सूट पाई, तू इंज करी, तू इंज करी। तो जो मैं जो छोटा सा भी सोचती हूँ वो एकदम से ऐसे पूरा हो जाता है जैसे वो, मतलब मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि वो मेरे हृदय में रहते हैं, हृदय में वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तो आई लव यू गुरुपा, सो मच, आई लव यू। प्रभु मेरे को हर जन्म में आप ऐसे ही गाइड करना और अपनी कृपा बरसाते रहना, अपनी प्यारी सी मेहर की नज़र मेरे ऊपर रखना, जिससे मैं गलत जगह ना भटकूं और मेरे आसपास के लोगों का भी भला होता रहे मेरे थ्रू। और मेरे थ्रू मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सही मार्ग पे, मार्गदर्शन आप ही करते हो तो सही मार्ग पे वो भी चलें। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। गुरुजी ने घर में मेरे, मैं अभी तक, मैं 1 साल से गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ संगत जी, पर मेरे कर्म इतने माड़े हैं कि मैं अभी तक भी एक बार भी बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर नहीं जा पाई, जो कि मेरी दिल से बहुत बड़ी ख्वाहिश है। तो अब गुरुजी का मैसेज आया था दशहरे से पहले पहले आकर चली जा मेरी पुत्री, मेरी बच्ची। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आऊँ, लेकिन घर वाले मानेंगे तो। ये गुरुजी का ही काम है, गुरुजी की मेहर है अगर वो इनको भी मना लें और बच्चों को भी मना लें और हम जाएं गुरुजी के पास। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, देखूं और उनसे प्यार और उनका आशीर्वाद लूं और वो नज़ारे देखूं जो गुरुजी के वहाँ बड़े मंदिर में हैं। वैसे गुरुजी ने मुझे घर पर ही अ, रोग वगैरह दूर करने के लिए घर पे इतनी बार प्रसाद, रोटी प्रसाद में और सब्जी प्रसाद, मैंने बीच में गुरुजी को हर चीज़ में ब्लेसिंग डालने के लिए गुरुजी के पास ही ले जाया करती थी हर चीज़, कि गुरुजी भोग लगाओ, गुरुजी खाओ इसको। पकौड़े हो गए, दही, दूध, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी रोटी, कभी सब्जी, कभी, मतलब बहुत कुछ मैंने ऐसे भोग लगाया। फिर एक संगत जी का मैसेज आया कि वहाँ ले जाने की ज़रूरत तो नहीं है, आपके घर में ही है गुरुजी, तो हर जगह आपके प्रसाद हैं। तो संगत जी फिर जब मैं, एक बार मेरी सिस्टर की बेटी भी आई तो हमने शिवरात्रि का फास्ट रखा, जबकि फास्ट वगैरह मैं बंद कर चुकी थी रखने, क्योंकि नहीं रख पाते थे। तो मेरी बेटी ने भी रखा, मैंने भी रखा, उसने भी रखा। तो गुरुजी ने उसको भी परांठी जैसे बनवाई उसने, तो उस पे बहुत बड़ा सा ओम
और कभी अभी आज ही मैंने 3 की ब्लेसिंग्स ली है गुरु जी की, मेरी रोटी पे बनी हुई थी। तो गुरु जी जो खाना बनवाते हैं हमारी किचन में, वो भी प्रसाद के रूप में ही हमें मिलता है। तो मैंने आज ही ये सत्संग में सुना है कि अ, हर रोज़ नवरात्रे पर भोग लगाना है। तो क्षमा करना गुरुपा, मुझे अभी तक तो मालूम नहीं था, लेकिन आई डोंट नो कि मैं इस बारी जो शुक्रवार आया उस पर भी मैं कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई और मैंने भोग नहीं लगाया। और मैंने लेकिन फास्ट ज़रूर रखे हैं, शुरू शुरू के 2, बाकी दिनों के अभी नहीं रखूँगी, फिर कंजके करूँगी। तो मेरे को जो मेरी गलतियां हैं गुरुपा, उसको ढकना, उसको माफ़ कर देना। और जो मेरे से बन पड़ता है, जो मेरे से गुरुजी करवा रहे हैं, वो तो मैं कर ही रही हूँ। बाकी गुरुजी अगर जो ज़रूरी वाली चीज़ है वो आप में से ज़रूर करवाना, जिससे मेरा घर का सारा सिस्टम ठीक हो जाए। अभी बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, तो मैं उन रुकावटों को दूर करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं बढ़ पा रही हूँ। और मतलब बिल्कुल तो नहीं कहती मैं, मतलब गुरुजी ने मेरा काम भी बहुत खोला है, जो कि मेरा काम ब्लॉक था बिल्कुल, तो वो भी गुरुजी ने खोला है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। काश, मतलब ऐसे लगता है कि अगर फिजिकल फॉर्म में होते तो शायद हम भाग कर जाते मिलने के लिए, गुरु कृपा होती तो मैं भाग कर जाती मिलने के लिए, लेकिन गुरुजी है नहीं तो कभी नहीं, उनके हाथ नहीं दबा सकती, पैर नहीं दबा सकती कुछ। लेकिन जो संगत जी, हम पहले जब मैं गुरुजी से, अभी गुरुजी जब मेरे पास नहीं आए थे, वैसे तो गुरुजी की हमेशा ब्लेसिंग जब से मैं पैदा हुई हूँ, और गुरुजी कहते हैं मैं तो बहुत जन्मों से तेरे साथ हूँ पुत्र। तो अ, जब से मैं गुरुजी आए हैं 1 साल से मेरी लाइफ में, तो जितनी मुझे तो खुद नहीं पता कि उन्होंने मेरी हेल्थ इतनी ज़बरदस्त ब्लेस की है। हेडेक होता था, हार्ट में पेन होती थी, क्या होता था, और क्या मेरे को मतलब कुछ भी हो सकता था, डिप्रेशन और मतलब कुछ भी हो सकता था। और लेकिन उन्होंने मेरी वजह से मेरा घर संभाला हुआ है, और मेरा हर चीज़, पैर दर्द होते थे, टांगे दर्द होती थी, वो सब गुरुजी ने ठीक किया। पेट, सर्वाइकल पेन बिल्कुल गायब, बिल्कुल ख़त्म है, अब मेरे को बिल्कुल नहीं होता संगत जी। गुरु कृपा है ये मेरे ऊपर, बहुत बड़ी मेहर बरसी हुई है गुरुजी की। शुक्राना। और गुरुजी मेरे को बोलते हैं कि तू मेरी सबसे स्पेशल बेटी है, तू बहुत मेरा कहना मानती है। और बहुत, ये गुरुजी के इतने प्यारे शब्द हैं ना, इतने ज़्यादा प्यारे हैं ना, कि हर किसी इंसान को जिसमें एटीट्यूड आ जाता है, जिसमें बहुत अहम आ जाता है, जिसमें अभिमान आ जाता है, वो गुरुजी बिल्कुल नरमाई से संगत जी ठीक कर देते हैं। ऐसे मेरे पापा भी वैसे बहुत करते थे, लेकिन जब मैं गुरुजी को देखती हूँ तो मुझे अपने पापा की याद आ जाती है। जब मैं, पापा कहते थे कि बेटा मेरे को एक गिलास पानी देना, तो मैं कहती मैं नहीं देती। छोटी थी ना, तो मैं पापा से ऐसे बोलती थी मैं नहीं देती, पापा कहते दे दे बेटा। तो मैं कहती थी मैं क्यों, मैं कोई नौकर हूँ? तो पापा कहते थे अफसर बन के दे दे। तो मैं हंस देती थी, फिर मैं दे देती थी पापा को पानी। ऐसे गुरुजी इतना पलोसते हैं, इतना पलोसते हैं कि तू तो मेरी प्यारी थी है सबसे, मेरी संगत में, अब तू मेरी संगत में, मेरी मुट्ठी भर संगत का हिस्सा है तू। और मतलब बहुत बहुत ब्लेसिंग देना हर चीज़ का, मेरी हर दर्द का, हर चीज़ का ध्यान रखना, मेरे मन में क्या है, मैंने क्या क्या करना है, मेरे कार्य क्या हैं, वो सब सिद्ध करना मेरे गुरु पिता परमेश्वर का काम है। वो ही कर रहे हैं, वो मैं कुछ भी नहीं कर रही। और वो हमेशा देखकर इतने खुश होते हैं दूर से, मतलब मेरे को दिखाई देते हैं कि वो मेरे को बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे वो किया करते थे। ऐसे मुझे बार बार आवाज़ें आती हैं गुरुजी की। शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। कभी 777 की, कभी 222 की, कभी 333 की, 33 की, 64 की, 61 की, 7 की, 777 की, हर तरह की ब्लेसिंग्स गुरु जी देते हैं। जिसमें कोडिंग करती हूँ उसको तो मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अरे मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया गुरु जी ने। कभी दिखता है कि एंजल मेरे आसपास ही है, तो आई लव यू गुरुपा, हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू गुरुपा, क्यूटी पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो भी गुरुजी इसको संगत, जो भी संगत जी इस सत्संग को शेयर करेंगी, उनका, उनके परिवार का बहुत 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 भला करना। बहुत प्यारी सेवा में लगे हुए हैं जो सब लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू, थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मेरे से सत्संग बोलने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, काफ़ी समय से, कई सालों से मैं सोच रही थी कि मैं कब अपने घर में कीर्तन करूँगी, मेरे घर में कीर्तन कब होगा। आज से करीब 7-8 साल पहले मैंने अपने घर में कीर्तन कराया था। उसके बाद से काफ़ी समय से मेरी यही इच्छा थी कि मैं दोबारा अपने घर में कीर्तन कब कराऊँगी। तब अभी थोड़े समय पहले, पिछले ही महीने, मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि नवरात्रों में मैं और देवी जी तेरे घर आएंगे। अब उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने मेरे घर में, अपने घर में 5 तारीख को तीसरे नवरात्रे पर सत्संग कराया, जिसमें गुरुजी और माता रानी मेरे घर आए। मेरे घर गुरुजी ने अपने घर में कीर्तन कराया और मेरी इतनी बड़ी विश पूरी की, उससे के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी इतने सालों की इच्छा पूरी करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इतना अच्छा कीर्तन हुआ गुरुजी की कृपा से, बहुत ही अच्छा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा था, तू चिंता मत कर, मैं अपने आप ही तेरा हाथ पकड़ के सब काम करवाऊँगा। और सच में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के ही अपना सारे काम कराए, सारी कीर्तन की तैयारी कराई। जो मैं इतना सोच रही थी कैसे करूँगी, कैसे होगा, क्योंकि हम सबकी तबीयत ख़राब चल रही थी, हम सबको वायरल हो रहा था और तबीयत ख़राब थी। फिर भी गुरुजी ने वह सत्संग, वो कीर्तन बहुत ही अच्छे से पूरा कराया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग दी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे घर के बाहर मैं बालकनी में खड़ी थी, तब मेरे घर के सामने ही छज्जे में 4 बटरफ्लाई येलो कलर की आपस में खेल रही थी और एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई मेरे पास आई, मेरे आगे से होकर चली गई। उस सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी प्रेजेंट शो करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे घर की एंट्रेंस पर मुझे मोर पंख देने के लिए, अपने ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे ज्योत में भी बटरफ्लाई के दर्शन दिए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी ने मुझे ज्योत में फूल के दर्शन दिए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज 8 तारीख है और आज भी 8 नवंबर, आज भी गुरुजी ने मुझे ज्योत में बटरफ्लाई फूल के, बहुत ही बड़े फूल के सुंदर दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज मेरे लोटे के जल प्रसाद के ढक्कन पर गुरुजी ने पहली बार मुझे स्वास्तिक के दर्शन दिए, उसके लिए भी गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। और स्वास्तिक के साथ ही ढक्कन पर गुरु संगत जी 7 नंबर की ब्लेसिंग थी और 3 नंबर की ब्लेसिंग थी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे अंग संग रहने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए, हर पल हमारे साथ रहने के लिए
उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना, हर क्षण के लिए शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सबकी तबीयत जल्दी ठीक करने का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे हर अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हम पर इतना दया दृष्टि रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रहना, हमारे अंग संग रहना गुरु का। कोई गलती हो जाए आपकी बेटी से तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना, और हमारे अंग संग ही रहना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत जी को जय गुरुजी।